बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी समर्स के लिए बहुत ठंडा ठंडा डेज़र्ट है, मुंह में घुल जाने वाला है। इसके लिए मैंने 4 से 5 स्लाइसेस लिए, जिनके किनारे मैंने कट किए और इनको क्यूब्स में कट करके थोड़े से दूध आप देख लीजिएगा आपको कितना चाहिए। मुझे तकरीबन 1 कप दूध लग गया था। क्योंकि आगे भी मैं इसमें और भी मिक्सिंग करूँगी तो ये दूध सारा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। अब दूध डाल के मैं इसे सोख करके रख दूँगी। अब जैसे ही ये सोख हो जाए तो मैं दूसरी प्रिपरेशन करती हूँ और आपको वो दिखाती हूँ। ये है सेवइयों का पैकेट। ये निकाल के मैं इनको क्रम्बल कर दूँगी, चूरा कर दूँगी इनको। और बहुत मज़ेदार, बहुत यमी ठंडा ठंडा डेज़र्ट है। समर्स में आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब ये देखें हमारा जो स्लाइसेस है ना वो बहुत मैशी से हो गए हैं। अब इसमें मैं चीनी डालूँगी। चीनी आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो 3 से 4 टेबलस्पून डाल दें। मैंने 2 ही डाले हैं क्योंकि हमारे दूध में भी फिर चीनी जाएगा, फिर ये बहुत शुगरी मीठा मीठा सा इतना मज़ा नहीं आएगा। अब इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना मैं वनीला एसेंस के डालूँगी। थोड़ा ये ज़्यादा हो गया था लेकिन मैंने कम कर दिया था, 2 से 3 ड्रॉप्स डाले थे, बाकी मैंने रख दिया था। इसको मिक्स करूँगी। फिर इसमें जाएगा सूजी मैं 2 टेबलस्पून जितना डालूँगी भर के वाला, और इसे मिक्स करके फिर मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी। साथ में मेरे पास जो है ना सेवइयाँ भी रखी हैं। इस पॉइंट पे अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी दें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें। अब मेरे पास मावा रखा हुआ है। मावा नहीं है तो आप मिड में कोई सा भी फ्रूट डाल सकते हैं या खुश्क मेवा डाल सकते हैं। मैं मावा डाल रही हूँ। इसके बॉल्स बनाऊंगी। हाथ को गीला करके बीच में मैं एक में थोड़ा मावा डाल के आपको दिखाऊंगी खोया, और एक में थोड़ा ज़्यादा खोया डाल के आपको दिखाऊंगी। बॉल्स बनाऊंगी। ये ईज़िली स्टिक हो जाते हैं, ये बॉल बन जाते हैं बहुत ईज़िली से। फिर इसको मैं सेवइयों में डिप करके एक सेवइयों की कोटिंग इसमें लगा दूंगी। आप बिलीव करेंगे ये इतनी मज़ेदार रबड़ी दूध के साथ बनती है। ठंडा ठंडा यख दूध हो और साथ में ये बॉल्स हो, क्या ही बात है। अब ये देखें, मैं इसको सेवइयाँ अच्छी तरीके से प्रेस करके लगाऊंगी। आप चाहें तो आप इसके बाद इसको फ्राई करें, लेकिन मैं इसे फ्राई नहीं करूंगी। फ्राई में फिर बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है। मैं इसे एयर फ्रायर करूंगी। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में कर दीजिए, नहीं है तो आप पैन को बस हल्का सा ग्रीस करके और इसको छोड़ दें ताकि ये क्रिस्पी से हो जाए और अंदर तक कुक हो जाए। कुक हुए हुए तो हैं सब कुछ, सिर्फ जो है ना ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी बन जाएंगे। एक में मैंने थोड़ा मावा डाला है, एक में ज़्यादा। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी स्टफिंग डालते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। अगर बनाया तो मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कितनी मज़ेदार बनी है। ना आपके घर में दावत हो या आप ख़ुद के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा खाना दूसरों के लिए बनाएं, आप अपने लिए भी बनाएं। सारे बॉल्स जो हैं वो मैं सेवइयों में इनको लगा के अच्छी तरीके से, और देखिए दबा भी रही हूँ। ये टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं, कोई गिल्ट फ्री बॉल्स हैं। ये सारे बॉल्स बन चुके हैं। इसके बाद अब जो है मैं इनको एयर फ्रायर में डालूँगी और ऊपर से थोड़ा सा मैंने 2-2, 3-3 ड्रॉप्स देसी घी डाला है, और आप चाहें तो आप बटर भी डाल सकते हैं। ये डाल के और मैं इसको 200 पे जो है ना, पहले 200 पे करूँगी, उसके बाद 120 पे करके लो पे इसको क्रिस्पी होने दूँगी। उसके बाद मैं तकरीबन हाफ़ लीटर दूध अलग था मेरे पास और 1 कप अलग मैंने कस्टर्ड डिज़ोल्व करने के लिए रखा था। ये 2 कप दूध मैंने चढ़ा दिया है। सारा जो है मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दूध पक रहा है तो साथ में मैं चाशनी इसका बनाऊंगी। कैरमल चाशनी नहीं है, ये कैरमल है। कैरमल में मैं हाफ़ कप चीनी लूँगी, उसको कैरमलाइज़ करूँगी, और साथ में 3 इलायचियाँ भी हैं। वो डाल के जब ये डिज़ोल्व सारा हो जाए फिर मैं इसको दूध में डालूँगी। ज़रा एहतियात से डालिएगा तो ये एकदम से ब्लास्ट होता है। फ्लेम को लो कर दीजिएगा। उसके बाद मैं ये सारा डाल के दूध को पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि दूध अच्छी तरीके से रबड़ी की शेप में आ जाए। ये देखें
इतना मज़ेदार ये इसका रबड़ी वाला दूध था। आप चाहें तो आप कस्टर्ड ना डालें, इसी को ही पका पका के आप थोड़ा गाढ़ा कर दें। मैंने इसमें कस्टर्ड डाला था। ये बीच बीच में आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी बॉल्स बन रहे हैं। साथ में ये एक कप दूध है, इसमें 2 टेबलस्पून जितना मैं जो है ना कस्टर्ड वनीला जो है फ्लेवर में वो डाल दूँगी। फिर ये मैं दूध में डाल के दूध को अच्छी तरीके से गाढ़ा भी हो जाएगा और एक फ्लेवर भी वनीला का आ जाएगा, लेकिन साथ में मैं वनीला एसेंस भी इसमें डालूँगी। अब ये देखें तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना मैंने जो है ना इसमें वनीला एसेंस डाला, ज़्यादा नहीं डाला। ये डाल के हमारा दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, पक चुका है। अब बॉल्स को मैं अरेंज करूँगी अपने मेन डिश में और फिर ऊपर से ये पोर कर दूँगी सारा दूध। इस पॉइंट पे जो है ना आप को अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें। सारा दूध डाल दूँगी। आपके पास खुश्क मेवे हैं, आप आलमंड्स पिस्ताशू सब डाल सकते हैं। मैंने थोड़े थोड़े पिस्ता ऊपर से लगाए। ये एज़ इट इज़ ही बहुत मज़ेदार है। खुदा करे आपकी रेसिपी भी इतनी ही मज़ेदार बने जितनी मेरी बनी। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।